ओबीसी एम्प्लॉय फेडरेशन द्वारा आज जातीय जनगणना के ऊपर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसके मुख्य अतिथि जनता दल यूनाइटेड के संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष और एमएलसी उपेंद्र कुशवाहा रहे। गौरतलब हो कि इस आयोजन में उपेंद्र कुशवाहा ने अपने सहयोगी दल और केंद्रीय सरकार से सवाल पूछ दिया है। बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी पर कहीं न कहीं उपेंद्र कुशवाहा ने एक बड़ा सवाल खड़ा किया है। बात की जाए तो आज जब कार्यक्रम में उपेंद्र कुशवाहा बोल रहे थे, उस दौरान उन्होंने कहा है कि जातीय जनगणना अगर देश में होता है तो कई लोगों की जो ज़िंदगी है वो संवर जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में जातीय जनगणना से लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि जो लोग जातीय जनगणना के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं कि अगर जातीय आधारित जनगणना होती है तो तनाव बढ़ेगा, तो उन लोगों को इस बात पर भी जानकारी देना चाहिए कि जब देश में धर्म आधारित जनगणना होता है तो क्या धार्मिक तनाव बढ़ते हैं। क्या कुछ कहा है उपेंद्र कुशवाहा ने, आप सुने। जब मंत्रिपरिषद का गठन होता है, उसमें जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि इतना ओबीसी, इतना एससी एसटी, तब जातीय तनाव पैदा नहीं होता है। मतलब आपको लाभ लेना है तो खुल कर लीजिए, और लोगों को लाभ देना है तो अब जातीय तनाव पैदा होता है। भैया जातीय तनाव पैदा अगर फिर थोड़ी देर के लिए उसको सच भी मान लिया जाए तो जात की गणना करने से जातीय तनाव, धर्म की गणना करने से धार्मिक तनाव पैदा नहीं हुआ है। तो क्यों धर्म की गणना करते हैं? जातीय तनाव अगर जात की गणना करने से तो धर्म की गणना करने से धार्मिक। इसका मतलब कहीं ना कहीं फिर यह भी अर्थ लगाया जा सकता है कि आप चाहते हैं कि धार्मिक तनाव रहे, चाहते हैं कि धार्मिक तनाव रहे। या तनाव समाज में नहीं रहना चाहिए, किसी तरह का तनाव नहीं रहना। लेकिन जो लोग कहते हैं जातीय तनाव, उनका गलत है। मन में बेईमानी है, इसलिए इस तरह की बात होती है। मन में बेईमानी और जातीय विषमता, सामाजिक विषमता तब तक रहेगी जब तक जात के आधार पे लोगों के अंदर समाज में भेदभाव होगा। और समाज में भेदभाव न हो, सब लोग एक तरह से रहे, सब लोगों के जीने का साधन, अवसर एक तरह का मिले, उसके लिए जरूरी है कि आंकड़ा सही। नहीं, देखिए, कॉलेजियम सिस्टम तो देश के लिए बहुत ही अहितकर है, उस पर तो बात हो ही रही है। लेकिन अभी सबसे ज़्यादा प्रासंगिक विषय है, क्योंकि अभी तुरंत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डिसीजन लेना पड़ेगा जात की गणना कराने के बारे में, क्योंकि हर 10 साल पर जनगणना होती है। और भारत सरकार की ओर से पहले कहा भी गया था कि 2021 की जो गणना होगी, जनगणना होगी, उसमें हम जात की भी गणना कराएंगे, कास्ट सेंसस कराएंगे। और अभी पता नहीं किस कारण से वहाँ से मना किया जा रहा है। तो आवश्यकता इस बात की है कि सरकार डिसीजन ले कि जात की गणना भी हो, क्योंकि 1931 का आंकड़ा है। उस आंकड़ा के आधार पर सरकार योजना बनाती है। उन योजनाओं का कार्यान्वयन कैसे ठीक ठाक हो पाएगा? 1931 का आंकड़ा, उसके अब आज ज़रूरत है कि फिर से आंकड़ा इकट्ठा किया जाए। सर, लेकिन कई नेता हैं जो कह रहे हैं कि जातीय जनगणना से जातीय उन्माद फैलेगा, तो इसको लेकर भी कई लोग। देखिए, इसमें एक तो जात की गणना आज भी हो रही है। जात की गणना सिर्फ एससी एसटी की होती है, बाकी की नहीं होती है। तो एससी एसटी की गणना यदि जात के आधार पर हो रही है तो कहाँ उसके कारण कोई जातीय तनाव या उन्माद फैलता है? नहीं फैलता है ना। या फिर धर्म के आधार पर गणना होती है, तो धर्म के आधार पर गणना हो रही है। अगर जो तर्क दिया जा रहा है कि जात के आधार पर करने से जातीय उन्माद, तो धर्म के आधार पर करने से धार्मिक उन्माद भी फैल सकता है। लेकिन कहीं कोई उन्माद फैलने जैसा नहीं है। कुल मिला जुलाकर जातीय आंकड़ा ठीक से आवेगा और इसका उपयोग करके सरकार योजना बनाएगी। धीरे धीरे समाज में जो विषमता है समाप्त होगी, तब जाकर जातीयता भी समाप्त होगी और हर तरह से समाज अच्छा बनेगा। तो कुल मिला जुलाकर जातीय उन्माद जो आज कहीं कहीं दिखता है, इसको समाप्त करने के लिए जातीय आंकड़ा जरूरी है, न कि इससे और बढ़ेगा।